गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ यानी तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग, तामिश्र यानी द्वेष और अंधतामिश्र यानी अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति प्रायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से हैं मोक्ष मार्ग यानी निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बोहों के बीच में से एक नील लोहित यानी नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव यानी रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को
सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हैं नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, ऋतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कानों से, ऐदव्रा मुख, आने और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, बोहे से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान यानी राक्षसों का अधिपति निरृति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह ये सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। और विदुर जी भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरोधी आदि यूं उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगतगुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, फोता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुंह से इन वेदों की रचना की तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र,
यानी होता का कर्म, इज्जा यानी अध्वर्यु का कर्म, स्तुति स्तोम यानी उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित यानी ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद यानी शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद यानी शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रम से उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्वार्धी मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापति, ब्रह्मा और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच, ये चार वृत्तियां गृहस्थी की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वेखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटिचक, बहुदक और निष्क्रिय, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव सप्रस वर्ण और देह सवर वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण और बल को अंतस्थ कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडस, मध्यम, धेवत और पंचम, ये सात सवर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वेखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। तो प्यारे स्नेहितजनों, आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।